कई लोगों का ये सवाल है कि जब 2026 में भी 1000 रुपए देकर ही आधार पैन लिंक कर सकते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से पहले क्यों करना। फीस तब भी उतनी लगेगी जितनी अभी लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं। फिर आगे जाके आप जब भी 1000 रुपए की फीस पे करके अपना आधार और पैन लिंक करोगे तब फिर से आपका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा। तो फीस के पर्सपेक्टिव से देखें तो 31 दिसंबर 2025 से पहले और 31 दिसंबर 2025 के बाद में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आधार और पैन 31 दिसंबर 2025 तक ना लिंक करने से आपका पैन इनऑपरेटिव जरूर हो जाएगा। अब इस बात को लॉ के हिसाब से समझते हैं। मान लो आपने अपना आधार और पैन 15 जुलाई 2026 को लिंक करवाया तो 1 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक आपका पैन इनऑपरेटिव रहेगा, यानी कि ये माना जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं। फिर आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इस इनऑपरेटिव पीरियड में टीडीएस एप्लीकेबल रेट से नहीं बल्कि 20% तक के रेट से कट सकता है और ये टीडीएस आपको कभी रिफंड भी नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपका कोई टीडीएस काटता है तो वो आपके पैन के अगेंस्ट सरकार को पे कर देता है। फिर जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो आपके पैन पर वो टीडीएस रिफ्लेक्ट करता है 26AS और AIS में और आप सरकार से उसका रिफंड ले लेते हैं। लेकिन इन ऑपरेटिव पीरियड में तो आपके पास पैन है ही नहीं। तो जब किसी के पास पैन नहीं होता है तो उस पर टीडीएस 20% तक के रेट से कटता है। वो पैसा सरकार को तो पे होगा लेकिन उसका रिफंड आप सरकार से कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो टीडीएस आपके पैन के अगेंस्ट तो पे हुआ ही नहीं, तो वो सारा पैसा सरकार का हो जाएगा। इन ऑपरेटिव पीरियड में आप ओरिजिनल आईटीआर नहीं फाइल कर पाओगे। इन ऑपरेटिव पीरियड में आप ना तो रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर पाओगे, ना ही बिलेटेड आईटीआर फाइल कर पाओगे और ना ही अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाओगे। इन ऑपरेटिव पीरियड में आपका इनकम टैक्स का रिफंड भी प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपका रिफंड पहले ही प्रोसेस हो गया था तो इन ऑपरेटिव पीरियड में वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इन ऑपरेटिव पीरियड में आपका बैंक में केवाईसी नहीं हो पाएगा। इन ऑपरेटिव पीरियड में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाओगे। इसके अलावा कोई और काम जहां जहां पैन की जरूरत पड़ती है वो सारे काम आप इन ऑपरेटिव पीरियड में नहीं कर पाओगे। तो इन केस अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हो सकता है दोनों डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच हो। बहुत लोगों का कमेंट आया कि उनके नाम में मिसमैच है और कईयों के तो डेट ऑफ बर्थ में भी मिसमैच है, तो उसे ठीक करवाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस केस में जनवरी 2026 में जितना जल्दी हो सके आप ये काम कर लेना, ताकि कम से कम पीरियड के लिए आपका पैन इनऑपरेटिव रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।